everyone, welcome back to my channel. So this is part 3 for our Olympiad series. तो हमारी Olympiad की सीरीज चल रही है जिसमें हम मैथ्स क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और हमारी इसकी 15 वीडियोस होने वाली है और हर वीडियो में 10 क्वेश्चंस होंगे. सो आप टोटल 150 क्वेश्चंस इस पूरी सीरीज से कवर कर पाओगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द मीन प्रपोर्शन ऑफ 3 and 192 इज. तो जब भी आपसे मीन प्रपोर्शनल पूछता है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए इंटू बी. वॉट इज ए एंड बी? दिस इज ए एंड दिस इज बी. सो 3 इंटू 192 कितना आएगा? 576. 576 किसका स्क्वायर होता है? 24 का. सो अब मुझे कैसे पता चला ये 24 का स्क्वायर है? सो कैसे निकालते हैं हम स्क्वायर? 576 का हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे. सो ये 2 के टेबल में आता है कितने पे? 288 पे. देन 2 के टेबल में 144 पे, 2 के टेबल में 72 पे, 2 के टेबल में आता है 36 पे, 2 के टेबल में आता है 118 पे, 2 के टेबल में आता है 9 पे, 3 के टेबल में आता है 3 पे, 3 के टेबल पे आता है 1 पे. नाउ ये जो हमारे नंबर्स आए हैं हम इनका पेयर बना लेंगे. सेम नंबर्स का पेयर बनता है. सो ये 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड 4 पेयर. सो किस किस नंबर का पेयर बना है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना होता है? 24. सो 24 इज द आंसर. सो ऐसे जो है हम पता लगाते हैं कि कौन सा नंबर किसका स्क्वायर है. नाउ देन सो 24 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 times a number exceeds x. 7 times a number x exceeds 2 times another number y by 5. The corresponding statement is. तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा हमें दिया है that 7 times a number x. ठीक है, 7 times a number x मतलब 7x. टाइम्स मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. सो 7 times a number x मतलब 7x. Exceeds 2 times another number y by 5. So the corresponding statement is 2 times a number another number y is 2 times मतलब 2y. ठीक है, एंड by 5 भी हमें बोला है. सो by 5 मतलब +5. ठीक है, सो corresponding स्टेटमेंट क्या बनेगी? हमारी बनेगी 7x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 5. क्या किसी ऑप्शन से ये मैच हो रहा है? नहीं हो रहा. तो 7x और इसको हम 2y को इधर ले आएंगे. -2y इज इक्वल्स टू 5. अब हो रहा है a से. सो a इज द आंसर. नेक्स्ट इज a डॉट. दिस इज अ ऑपरेशनल सिंबल. ये ऑपरेशनल सिंबल है हमारा. b इज इक्वल्स टू 2a प्लस 3b. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी करा था. सो हमें क्या बोला है? हमें बोला है 9 ऑपरेशनल सिंबल 7 ऑपरेशनल सिंबल 2 क्या होगा? तो अभी क्या होगा? हमारा ये a है और ये b है. इसको a और इसको b मान के हम इसमें पुट करेंगे. सो कैसे हम पुट करेंगे? 2 a क्या है हमारा? 9 है प्लस 3 b क्या है हमारा? 7 है. सो 9 2 = 18 प्लस 3 7 = 21. कितना आएगा? ऐड करके 39. सो 39 आ गया. अब इस पूरे को सॉल्व करके क्या आया है? 39. तो 39 ऑपरेशनल सिंबल 2. सो अब हमारा ये a है और ये b है. तो हम अगेन इसी इक्वेशन में a और b की वैल्यू ये पुट करेंगे. सो 2 इंटू 39 प्लस 3 इंटू 2 कितना होता है? 39 इंटू 2 इज 78 एंड 3 इंटू 2 इज 6. ऐड करेंगे तो आएगा 84. So 84 is the answer. Next is each number in the given pattern is the sum of the two numbers above it. Then the value of x is. हमें इस x की वैल्यू बतानी है और हमें बोला है कि ये जो सर्कल है ये इन दोनों को सम करके आया है. ये वाला जो सर्कल है इन दोनों को सम करके आया है और ये वाला जो है ये इन दोनों को सम करके आया है. तो मैं इसको ना कुछ मान लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल a and b. सो क्या मैं कह सकती हूँ कि 17 प्लस x हमारा a होगा. ठीक है, x प्लस 21 हमारा b होगा और a प्लस b हमारा 78 होगा. यही हमें क्वेश्चन में बोला है. सो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि क्या मैं a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं? सो a की वैल्यू है 17 प्लस x प्लस और b की वैल्यू है x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 78. नाउ 17 प्लस 21 हमारा कितना होता है? 38
प्लस x होता है 2x इज इक्वल्स टू 78। सो 2x इज इक्वल्स टू 78, ये प्लस में है उधर जाके माइनस में, सो -38। सो 2x इज इक्वल्स टू 40, सो x इज इक्वल्स टू 40/2, कैंसिल करेंगे तो आएगा 20, तो x आ गया हमारा 20। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज the number of lines of symmetry in a rectangle are, कितनी होती है? 2 होती है, one is this and one is this। next question, the next term of the sequence is, so हमारी ये sequence basically ऐसे है, यहाँ पे सारे में हमारा कॉमा है, so AC, D, G, G, K, J, O। next हमें बतानी है कि next term क्या होगी। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है पहले फर्स्ट वाले जिससे आपको फर्स्ट पता चलेगी, फिर सेकंड वाले जिससे आपको सेकंड लेटर पता चलेगा। हमारा है A, D, G और J, ये हमें दिया है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है +3, ठीक है। B C D है ना, E F G H I J, तो हम यहाँ पे भी +3 कर देंगे, K L M, सो कितना आ जाएगा हमारा, M आ जाएगा। और अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं, तो C है, G है, K है और O है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, देखो +4। क्या क्या टर्म्स यहाँ पे हैं, D, E, F एंड G, ठीक है, सारे में +4 हो रहा है, ठीक है। G के बाद क्या आता है, H, I, J एंड K, फिर L, M, N एंड O, तो अब क्या आएगा, P, Q, R एंड S, सो S आ गया, M और S। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, MS। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस, सो सिंपल सी है ये, तो 1/1 into 2, 2/2 into 3, 3/3 into 4। यहाँ पे क्या हो रहा है, +1, 1 2 3 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, तो अब क्या आएगा, 4 into 5, so 4/4 into 5 is the answer। next is, so यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट था तो मैंने ठीक कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक छोड़ के एक में ये रिपीट हो रहा है, तो अब यही आएगा हमारा। और फिर उसके बाद ये वाली फिगर हमारी रिपीट हो रही है, बट इसकी पहले शेप ऐसे थी, फिर उसको उल्टा कर दिया, अब इसकी शेप ऐसे है, अब ऐसे है, तो अब की बार कैसे आएगी, ऐसे आएगी। सो विच इज द आंसर, B इज द आंसर। नेक्स्ट 11, 22, 44, 77, 121। नेक्स्ट हमें बताना है क्या होगा। सो कैसे हम इसको बताएंगे, तो देखो इसके में कितना गैप है, 11 का, यहाँ पे कितना गैप है, 22 का, यहाँ पे कितना गैप है, 33 का, यहाँ पे कितना गैप है, 44 का, तो अब कितना गैप आएगा, 55। तो 121 में हम 55 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 176। तो अगर आपको गैप पता करना होता है तो आप इस वाली में से इस वाली माइनस करके देखते हो, इसमें से इसको माइनस करेंगे हम, तब हमें ये गैप्स पता चलेंगे, ठीक है। सो 176 इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर इज, ठीक है। तो हमारा फिगर कैसा है, हमारा फिगर है ऐसा, ट्राइंगल बताने। सो 1 ट्राइंगल इज दिस, 2, 3, 4 एंड 5, 5 ये हो गए, और अब बड़े वाले भी गिन लो। सो 1 इज दिस, 5 तो वो हो गए थे, 1, 2 एंड 3। So 5 plus 3 is 8. So 8 is the answer. So I hope आपको सारे क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। आप पूरे 150 क्वेश्चन की PDF मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो और उसको वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो।